रमेश ठाकुर जी, वरिष्ठ पत्रकार है। रमेश जी, दिव्यांशु बुद्धिराजा का ट्वीट उस समय आया है जब भव्य बिश्नोई शपथ लेने के बाद पंचकुला में अपने ताऊजी चंद्रमोहन से मिलने पहुंचे। तो आपको क्या समझ में आया इस ट्वीट से? किस ओर इशारा कर रहे हैं वो? किसको गद्दार कह रहे हैं? किस पर कार्यवाही की बात की जा रही है? किसकी रिकॉर्डिंग का जिक्र किया जा रहा है? देखिए मनु जी, जब कोई चुनाव होता है और चुनाव में उस पार्टी की हार होती है जिनका गढ़ होता है, जो उनका कैंडिडेट जीतता आता होता है, जो पार्टी बड़ी रही हो, तो उसके बाद में कार्यकर्ताओं के अंदर और जो नेता हैं वहां के, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ टीस तो रहती है। टीस ऐसी होती है कि उनको शायद ज्यादा तवज्जो ना दी गई हो चुनावों में, या उनकी जो चीजों को इग्नोर किया गया हो, तो ये ट्वीट आया है तो उसी का परिचायक हो सकता है। लेकिन इससे पूरी पार्टी को अगर आप जोड़ दो कि पार्टी में खलबली है, पार्टी में इस तरीके है, वो थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। कांग्रेस में गुटबाजी रही है हरियाणा के अंदर, उसका नतीजा कांग्रेस ने भुगता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे भूपेंद्र हुड्डा के लेके, चाहे उनके साथ बड़े नेताओं। लेकिन रमेश जी, सवाल इसलिए उठ रहा है ना कि अगर आपको टीज है तो आप पार्टी में बात करेंगे या ट्विटर पे निकालेंगे अपनी टीज? नहीं, एक्चुअली कांग्रेस में मनु जी दिक्कत यही है, जब कोई टीस किसी बड़ी नेता की होती है तो वो टीस उन नेताओं तक नहीं पहुंचती है जहां एक्चुअल उनको पहुंचना चाहिए, जहां उनकी बात का समाधान होना चाहिए, उनकी बात को सुना जाना चाहिए। कांग्रेस में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। राहुल की जो टीम में, राहुल गांधी की टीम में जो उनके युवा कई सारे जो नेता होते, क्यों एक एक करके छोड़ के गए? तो कमोबेश स्थितियां यही आई थी कि उनकी बात को तवज्जो नहीं दिया जाता था, उनकी बात को नहीं जाता था, अनसुना किया जाता था। यही कांग्रेस के अंदर हो रहा है, यही हरियाणा के अंदर हो रहा है। अगर ये ना होता तो आदमपुर की सीट निकलना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी आदमपुर सीट की अगर गणित भाग अगर आप लगाओ तो स्थितियां पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं जाती हैं। ठीक है, वो जीत हार मायने रखती है, जीता जो कोई सिकंदर कहा जाता है, लेकिन स्थितियां जो हैं ज्यादा इतनी अनुकूल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ज्यादा खुश होने की नौबत है। मैं चुनाव में खुद घूमा हूं और कई सारे गांव में मैंने जाके देखा है, ग्रामीण क्षेत्र जितना था टोटली एक तरफा ये कहता था हाँ ये कांग्रेस की सीट है, ये कांग्रेस से बाहर नहीं जा पाएंगे। हाँ, कुछ गांव ऐसे थे जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने बताया, वो सही बात है। कुछ गांव में एक तरफा जो लहर थी वो भारतीय जनता पार्टी में गई, और उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने ये चीजें की थी, अपने समर्थकों को लेके वो भारतीय जनता पार्टी के में गए। ये चीजें देखो निकल पाती हैं नहीं निकल पाती हैं वो अलग की बात है, लेकिन ऐसा हुआ था, क्रॉस वोटिंग वहां पे हुई थी। और ये चुनाव पूरी तरीके से व्यक्तिगत था, क्योंकि अगर भव्य बिश्नोई अगर वहां पे जीते हैं तो उनका पूरा पीछे का बैकग्राउंड आप देखिएगा, तो ये था, ट्रैक लगा हुआ था, कांग्रेस से ट्रैक लगा हुआ था कि ये सीट बिल्कुल यहां से नहीं जा सकती है। तो उस व्यक्तिगत एक प्रभाव कह लो या अपना एक वजूद कह लो, तो उसके नाते ये सीट निकली है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सीट लाती है, मैं रमेश जी माफ कीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा असहमत हूं यहाँ पर कि आप अगर कह रहे हैं कि सिर्फ भव्य बिश्नोई की जीत है, तो क्योंकि मैं भी खुद वहां पर ग्राउंड पर रही हूं तो मैं इससे थोड़ा असहमत हूं, क्योंकि ये मुझे लगता है ये चुनाव वहीं से उठा है और बाजी वहां से पलटी है जब बीजेपी की तरफ से वहां एक बड़ी रैली की गई, सारे बड़े नेता एक मंच पर वहां पहुंचे, चुनाव तभी पलटा है। पहले मैं समझ रही हूं कि कांग्रेस का माहौल था। नहीं, एक बात बताइए मनु जी, भव्य बिश्नोई की जीत की जहां तक आप बात करो, जहां सहमति असहमति हो सकती है, आप असहमत हो कोई बात नहीं है, मैं भी हम कोई पॉलिटिकल, कोई कांग्रेस जीते भाजपा जीते, हमें आपको क्या लेना देना, लेकिन हम यथास्थिति पे एनालिसिस कर सकते हैं। भव्य बिश्नोई को कौन जानता, उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड को छोड़ के उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां क्या है, उनका भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियों में कोई इतनी एक्टिविटी उनकी बहुत एक्टिव नहीं रही है। हाँ। लेकिन वो ये व्यक्तिगत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके जो दादा परदादा पिताजी की जो एक प्रभाव था, राजनीतिक प्रभाव था, उनका फायदा हुआ है, उन्हीं की जीत हुई है। आप ये भव्य बिश्नोई की जीत बिल्कुल नहीं कहोगे। हाँ, मैं शुरू से आपके चैनल पे बात हुई थी, मैं तब भी मैं कहता आया था उनकी अपनी जीत नहीं है, उनके बुजुर्गों की, उनके पिताजी की जीत है। ठीक है।